स्टूडेंट, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है। प्रूफ डेट ए टू दी पावर n इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, ये 9 बार है। ये हमको प्रूफ करना है वेयर जहाँ पर n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें प्रूफ करना है कि a टू दी पावर n जो होता है वो 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 9 बार जो है इसके बराबर हमको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई क्वेश्चन बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको प्रूफ करना होता है उसको हम लेट करते हैं p ऑफ n सच दैट a टू दी पावर n इक्वल टू जो है हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स में 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 9 बार, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग n बराबर 1 पर चेक करते हैं कि n बराबर 1 पर चेक करेंगे LHS और RHS दोनों को। तो हम n बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं। LHS बराबर होता है a का पावर n, इसका मतलब हुआ a का पावर 1। a का पावर n में n का वैल्यू 1 दे दिए तो ये हमारा a के बराबर हो गया। तो a जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का जिसके सारे एलिमेंट 1 है, वो उसके बराबर a हमारा आ जाएगा। अब RHS में हम देख रहे हैं कि RHS जो है हमारा वो 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1 9 बार है। तो उसमें हम n का वैल्यू 1 दिए तो 3 का पावर 1 माइनस 1, 3 का पावर 1 माइनस 1 9 बार आएगा। तो जिससे हमारा 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 जो है हमारा 9 बार आएगा, जिससे हमारा 111 वो आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि हम ये जो हमारा है ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है, वो हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा स्टेप है कि हम 10 p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बराबर 1, यानी कि p ऑफ n जो है 1 के लिए ट्रू हो गया है। अब ये जो रिजल्ट है हमारा a टू दी पावर जो ये जो दिया हुआ है रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारा n बराबर k के लिए सही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हमारा जो है ये p ऑफ k जो है वो हमारा a टू दी पावर k इक्वल टू 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, इसे करके 9 बार 3 का पावर k माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम ये उसके बाद तीसरा स्टेप में हमको चेक करना पड़ता है ये जो रिजल्ट है k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। तो हम जहाँ भी k है वहाँ पर k प्लस 1 हम डाल देंगे। तो ये हो जाएगा a का पावर k प्लस 1। ये जो है 3 का पावर k माइनस 1 है, यहाँ पर हम जब 3 का पावर k माइनस 1 में k के जगह पर अगर हम k प्लस 1 डालेंगे तो 3 का पावर k, 3 का पावर k 9 बार बचेगा, जो कि इक्वेशन हमारा 2 होगा। अब हम LHS लेंगे a टू दी पावर k प्लस 1। तो a टू दी पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू a, क्योंकि एक का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू एक टू दी पावर m प्लस n होता है। तो a का पावर k इंटू a लिख सकते हैं। तो a का पावर k जो है हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ लिख देंगे 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1 9 बार लिख देंगे और ये जो है हमारा 1 1 1 1 करके लिख देंगे। अब इसका हम मैट्रिक्स का, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो को कॉलम के साथ, सारे रो का कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3k का पावर माइनस 1 का 1 के साथ होगा तो 3k का पावर माइनस 1 प्लस 3k का पावर माइनस 1 प्लस 3k का पावर माइनस 1, ऐसे करके 9 बार आएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3k का पावर माइनस 1 प्लस 3k का पावर माइनस 1 प्लस 3k का पावर माइनस 1 3 बार है जोड़ के रूप में। तो हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर रहता है तो हम उसको
3 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 ठो 2 गुना में है, क्योंकि जोड़ की आसान विधि को गुना कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का पावर k माइनस 1 3 बार है जोड़ के रूप में, इसी के लिए 3 गुने 3 का पावर k माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं, 9 बार लिख लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 3 का पावर 1 है, 3 का पावर k माइनस 1 है, तो a का पावर m गुने a का पावर n माइनस 1 होता है। a का पावर m गुने a का पावर n जो होता है a का पावर m प्लस n होता है, जिससे 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा हर जगह, तो हमारा 3 का पावर k 3 का पावर k 3 का पावर k 9 बार बच जाएगा, जो कि हमारा RHS आ गया और LHS RHS के बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन देखें कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई भी क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।